दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी में। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और पुस्तक है राजीव प्रकाशन की। ठीक है। और प्रश्नावली चल रहा है 4.1 मतलब द्विघात समीकरण का अभ्यास चल रहा है। और अभी तक पिछले वीडियो में हम लोग 5 सवालों का हल देख चुके हैं। इस वीडियो में हम सवाल संख्या 6 से पढ़ना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे x के मानों को जांच करके बताइए कि क्या वे मान दिए गए समीकरण के हल है। तो ये पूछ रहा है, जैसे ये पहला समीकरण है, छठे का पहला 3x² - 2x - 1 बराबर 0 और x बराबर -1 दिया गया है। x के मान को यहाँ पर रखना है और बायां और दायां पक्ष जो है बराबर चेक करना है कि बराबर आता है कि नहीं। आइए शुरू करते हैं। लिखेंगे इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3x² - 2x - 1। ठीक है, ये हो गया। x का मान रखोगे यहाँ पर x का मान रखेंगे 3 हो गया, -1 हो गया स्क्वायर, और फिर 2 हुआ। x का मान ले लीजिए -1 और -1 फिर यहाँ दिया हुआ है। यहाँ ब्रैकेट में लिख दो x का मान रखने पर ये मान कैसे प्राप्त हुआ है, x का मान रखने पर। फिर हो गया 3 गुणे माइनस का स्क्वायर माने माइनस माइनस प्लस होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा, फिर -1। ठीक है, फिर गुणा करिए 3 1 का 3 और +2 -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले धन को जोड़ते हैं तब घटाते हैं। तो 3 2 5 हो गया और -1 हो गया बराबर 4 आया। ठीक है, लेकिन बायां पक्ष तो आ गया 4, लेकिन दायां पक्ष दिया गया है 0। इसका मतलब हुआ कि यह मान जो है समीकरण का हल नहीं है। तो लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः x बराबर -1 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें चेक करना है। ठीक, अब देखिए दूसरे सवाल में दिया गया है 6x² - x - 2 बराबर 0, x बराबर -1/2 और x बराबर 2/3। ये सवाल है, देख लीजिए। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है, ये सवाल में आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब जो है इसको हम चेक करेंगे। सवाल संख्या 2 छठे का दूसरा, इसमें क्या दिया हुआ है 6x² - x - 2 बराबर 0। x का मान लिख दीजिए, कह रहा है -1/2 और x बराबर 2/3। ठीक है, बारी बारी से इसमें चलते हैं। लिखेंगे x बराबर -1/2 लेने पर। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड यहां शुरू करता हूं। क्या हो गया 6x² - x - 2। आगे बढ़ जाते हैं इधर से, यहां से हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहां से, या इसको आप हल देख चुके हैं तो यहां मिटा देते हैं थोड़ा ऊपर से, जिससे कि ये सवाल का हल पूरा हो जाए। यहां से क्या हुआ, मान रखेंगे 6 हो गया, x की जगह कितना रखना है -1/2 रख लीजिए, -1/2 का स्क्वायर, फिर क्या है -x की जगह पे -1/2 हो गया, फिर क्या रखेंगे -2 हो गया। हल करते हैं, माइनस की स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 1/4। यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, 1/2 हो जाएगा और -2 हो गया। फिर आगे चलते हैं, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, तो क्या हो गया 3/2 प्लस 1/2 -2 हो गया। देखो 3/2 1/2, ठीक है, हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा। 3 1 4/2 -2 बराबर क्या हो गया 2 दूनी 4 और -2 बराबर 0, बराबर आ गया राइट हैंड साइड आ गया। ठीक, अब पुनः ले लेते हैं दूसरा मान, लिखते हैं x बराबर 2/3 रखने पर। देखिए
यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फिर से रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए। x क्या है 6x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2, मान रख लीजिए 6 और 2/3 का वर्ग माइनस, फिर x की जगह पे रख दीजिए 2/3 और माइनस 2। तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, फिर माइनस 2/3, तो 2 दूनी 4 हुआ, 2 है और बटे 3 है, माइनस 2। 6 और 9 3 से कट जाता है, तो कर दीजिए 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। ठीक, ये हो गया। अगर असुविधा न हो मैं यहाँ पे इसका हल देख लेता हूँ। क्या हो जाएगा 4 दूनी 8/3, 8/3, फिर क्या है माइनस 2/3 और माइनस 2। अब आइए ये समान है तो ऊपर घट जाएगा, 8 में से 2 गया 6/3 माइनस 2, 3 दूना 6 होता है, 2 माइनस 2 आ गया बराबर 0, बराबर राइट हैंड साइड। अतः दिए गए मान समीकरण के हल हैं, समीकरण के हल हैं। ठीक है, ये दोनों, इसमें भी मान रखा गया जो दिया गया था बाएं पक्ष में, इसमें भी मान रखा गया, बारी बारी 2 मान था और जो है इसको ज्ञात कर लिया गया। इसमें मान नहीं था सही, इसमें मान सही था। इस तरह से ये 2 सवालों का हल आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल संख्या 6 का ही 3। इसमें दिया गया है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0 और फिर x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1 दिया हुआ है। आइए इसको हल करके देखते हैं इसमें क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको ज्ञात करते हैं। क्या दिया है x तीसरे में दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1। लिखेंगे x बराबर 1 लेने पर लेफ्ट हैंड साइड की शुरुआत करते हैं। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में इसके मान को रखेंगे, 1 का वर्ग फिर 1 प्लस 1, देखो प्लस माइनस कट गया, ठीक है 0 हो गया, मतलब घट गया, 1 आया। तब आपने देखा कि ये तो राइट हैंड साइड का मान नहीं है, ठीक है, ये बराबर नहीं है। फिर लिखेंगे x बराबर माइनस 1 रखने पर आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, फिर से x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 मान रख लीजिए, माइनस 1 का वर्ग फिर माइनस 1, माइनस पहले से था और x की जगह माइनस 1 प्लस 1। अब देखो माइनस का वर्ग प्लस हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1। अब तो आ गया 3। अब तो और भी मान नहीं आया, तो फिर लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड अब भी जो है बराबर नहीं है। अतः दिए गए मान समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, ये आपने सवाल संख्या 6 में तीनों सवालों का हल देख लिया। अब कह रहा है यदि x बराबर 2 व x बराबर 3 समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 2m बराबर 0 के मूल हो तो k व m के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल आप देख लीजिए एक नज़र में, ये सवाल संख्या आपका 7 है। ठीक, अब आगे बढ़ देखते हैं। इससे हम 2 समीकरण ज्ञात करेंगे। 2 समीकरणों से देखो, जब 2 पद अज्ञात होते हैं तब हम क्या करते हैं, 2 समीकरण हमको जरूरत पड़ती है, उसके द्वारा हम उसको हल करके मान ज्ञात करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 7वें सवाल में दिया हुआ है x बराबर 2 और x बराबर 3, ये दिया गया है। और समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण बराबर दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 2kx और माइनस 2m बराबर 0। पहले x बराबर 2 रख लो,
x बराबर 2 रखने पर पहला समीकरण बन जाएगा। रखिए 2 का वर्ग -2k और यहाँ पर x की जगह पे 2 हो गया और -2m बराबर 0। कितना आया 3, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4k और -2m बराबर 0। क्या है 0। कितना हो गया 4 3 12 -4k और -2m बराबर 0। ठीक, ये हो गया। आप चाहो तो इसमें से 12 को उधर भेज दीजिए या 2 कॉमन पहले कर लीजिए। 2 सब में है तो 2 कॉमन कर लिया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4k और ये m बराबर 0। माइनस अगर ले लेते ये माइनस हो जाता, ये सब प्लस हो जाते। अब -2 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, -6 + 2k + m बराबर 0। 0 बटे में गया -2 खत्म। अब -6 को उधर भेज दीजिए, 2k + m बराबर हो गया 6। समीकरण 1 बन गया। अब x बराबर क्या रखेंगे 3 रखने पर। 3 रखने पर x बराबर 3 रख के देख लीजिए क्या हो गया 3 और 3 का वर्ग -2k और गुणे हो गया 3 -2m बराबर 0। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और -3 दूनी 6k और -2m बराबर 0। अब क्या है उसको पक्षांतर कर दीजिए, -6k और -2m बराबर -27। देखो माइनस सब जगह है तो सब माइनस कॉमन ले लो, खत्म हो जाएगा। 6k + 2m और ये हो गया -27 है तो 27 हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे उधर का भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। समीकरण हो गया 2। पहला समीकरण हुआ है 2k + m बराबर 6 और ये है 6k + 2m बराबर 27। अगर इसमें 2 का गुणा कर दे, अगर हम 2 कॉमन नहीं लिए होते तो हमारा काम वहीं से हो जाता। तो चाहे आप कर लीजिए, चाहे अभी मैं सुधार कर सकता हूं तो सुधार कर दूं, जिससे कि बाद में आपका कैलकुलेशन सरल हो जाए। चलो ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे ही आगे ले चलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप हल करेंगे तो देख लिया है आपने कि हमको बाद फिर गुणा करने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए आपको ऐसे ही रहने देना। तो समीकरण 1 × 2 में समीकरण 2 को घटाने पर ठीक है, मैंने कॉमन लिया था छोटा करने के लिए, लेकिन जो है अब वही काम हमको फिर करना पड़ रहा है। तो आ जाइए, तो 2 2 जा 4k हो गया और प्लस 2m हो गया और फिर 2 छंग 12 हो गया। इसमें 2 गुणा करने पर माने हमको यही रखना पड़ रहा है। फिर आ गया 6k + 2m बराबर 27, घटाना पड़ेगा। ठीक है, घटाने पर ये 2m कैंसिल हो गया और -6 में से 4 जाएगा तो -2k हो गया और 7 में से 2 घटाओगे तो आएगा 5 और 2 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 1, लेकिन माइनस में। तो k बराबर हो गया -15 बटे में -2। तो k बराबर मिला 15 बटे में 2। ये k का मान हुआ, ये आपको k का मान प्राप्त हुआ। अब हमको m का मान प्राप्त करना है। अब हमको किसका मान प्राप्त करना है m का। तो लिखेंगे k का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है यहाँ है। ठीक, तो 2 × k का मान 15 बटे 2 + m बराबर 6। 2 कैंसिल हो गया और 15 + m बराबर हो गया 6। पक्षांतर कर दीजिए, 6 - 15 तो m बराबर हो गया -9। ठीक है, तो k का मान ये हो गया और m का मान ये हो गया। जब भी एक पद अगर अज्ञात है उसको ज्ञात करना होता है तो पहले समीकरण से ही आ जाता है, लेकिन 2 पद अज्ञात हो 2 समीकरणों की जरूरत पड़ती है। तो x का मान 2 था, x का मान 3 था। इस समीकरण में पहले x बराबर 2 रखे तो पहला समीकरण प्राप्त हुआ। जब x बराबर 3 रखा तो दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। जैसे आप x व 2 चर वाले रैखिक समीकरण हल करते हैं, उसी तरह से फिर जो है इसको आपको हल करना पड़ा। इस तरह से k का और m का मान आपको प्राप्त हो गया। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। जांच कीजिए कि समीकरण
दिया हुआ है को द्विघात समीकरण रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। देख लीजिए, हम पक्षांतर करेंगे। ये सवाल 6, सवाल संख्या हो गई 8। आइए देख लेते हैं इसको। आइए सवाल संख्या 8, सवाल संख्या 8। ठीक है, अगर आप चाहो वीडियो धीमा या तेज करके इसको अच्छे समझ सकते हो, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, उसका मैं जवाब दूंगा। ठीक, सवाल संख्या हो गया 8। सवाल संख्या 8 में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है समीकरण, समीकरण दिया गया है। अब द्विघात है कि नहीं ये देखना है हमको। 4x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 3x² माइनस 2x प्लस 4। बहुत सरल होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण की अपेक्षा द्विघात समीकरण हल करना बहुत सरल होता है। उसमें समय लग जाता है, लेकिन इसमें बहुत तेजी से और आराम से आप कर सकते हो। पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर सभी पदों को दाहिने साइड से बाएं साइड ले आइए, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। जिसका भी पक्षांतर करेंगे चिन्ह बदल जाएगा। समान पद वाले आपस में जुड़ते घटते हैं, ये ध्यान रखिए। जैसे ये और ये प्लस में है माइनस में है, तो x² आ गया। -4x है प्लस 2x है, घटेगा। -4 में 2 गया तो -2x हो गया। +2 है -4 है तो -2 हो गया। अतः समीकरण को द्विघात समीकरण में लिखा जा सकता है, या कहो लिख चुके हैं हम, तो लिखा जा सकता है। पूछ रहा था यही कि समीकरण को द्विघात समीकरण में लिखा जा सकता है कि नहीं। माने इसको हमने लिख लिया, माने इसको लिखा जा सकता है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आएंगे अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। छोटे छोटे समीकरण हैं। ये 3 समीकरण सवाल संख्या 9 में दिए गए हैं। आइए इसको हल करके हम देखते हैं। सवाल संख्या 9 का पहला समीकरण है, क्या दिया है? 3x² बराबर 243। तो 243 का पक्षांतर कर लीजिए। 283 हो गया बराबर 0। तो इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 8 24, 3 एकम 3 बराबर 0 हो गया। 3 को 0 बटे में भेजा तो वह 0 हो गया। अब आप इसको a² माइनस b² के रूप में बदल सकते हैं। a² माइनस b² बराबर 0। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। एक बार इसको प्लस में, एक बार इसको माइनस में आप तोड़ लीजिए। ठीक है, प्लस में माइनस तोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा? यही बदल दें आपको कि एक बार -x माइनस 9 और ये हो जाएगा x प्लस 9 बराबर 0, क्योंकि a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। या तो ये 0 मानेंगे या तो ये 0 मानेंगे, क्योंकि दोनों गुणा 0 आ रहा है, तो कोई एक तो 0 है। तो लिखेंगे कि यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा? 9 होगा। यदि x प्लस 9 बराबर 0 तो पक्षांतर करने पर x बराबर -9 होगा। ठीक है, ये दोनों समीकरण के हल प्राप्त हो गए। अब आएंगे सवाल संख्या 2 में। बहुत सरल है, आप समझने के लिए धीरे या तेज जो है वीडियो करके देख सकते हैं। बहुत सरल है। फिर क्या करेंगे? 2x² माइनस 8y² बराबर 0, इस तरह दिया हुआ है। समीकरणों को हल कीजिए कह रहा है ना। फिर लिखो 2 इसमें कॉमन है, तो 2x निकल गया, x² आ गया माइनस, और ये हो गया 4y² बराबर 0। तब फिर क्या हुआ? x² माइनस 4y² बराबर 0। 4 भी होता है 2 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 2y होल स्क्वायर बराबर 0। तो a² माइनस b² ये भी हो गया, तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ठीक है, दोनों अज्ञात पद हैं, तो यदि पहला लोगे आप x माइनस 2y बराबर 0 तो x बराबर आपको 2y मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यदि आप लोगे कि x प्लस 2y बराबर 0 तो x का मान आपको -2y मिलेगा।
ठीक है, तो ये इसके मान आ गए। इसको देख भी लेते हैं कि x के रूप में, एक्स वाई के रूप में आंसर है कि नहीं है। सवाल संख्या कितना है ये? सवाल संख्या हम पढ़ रहे हैं 9। 9 का दूसरा। हाँ, एक बार इसे प्लस माइनस में लिख करके बताया है कि प्लस और माइनस में इसको हम लेंगे। आइए सवाल संख्या 3 देखते हैं। इसी तरह से 3 में क्या दिया गया है, आइए हल करके देखें। इसको मिटा रहे हैं। ठीक, सवाल संख्या 3 को अब हम देखेंगे। सवाल संख्या 3 मतलब ये प्लस माइनस में मान उत्तर में दिया है। तीसरे में आते हैं। तीसरे में दिया गया है x माइनस 2 एक ब्रैकेट में x प्लस 2 एक ब्रैकेट में बराबर 77। कहेंगे कि ये दिया है बराबर 0 नहीं दिया, अब क्या करें? चलो इसको वापसी कर लेते हैं। a माइनस बी प्लस बी दिया है, पहले हम इसको और वापसी कर ले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बराबर 0 चाहिए पहले। x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 77। इधर ला लीजिए, x स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 77 बराबर 0 हो गया। ठीक, x स्क्वायर माइनस 81 बराबर 0। अब आ गया पहले सवाल की तरह, जिसको भी मिटाया मैंने। 9 का स्क्वायर बराबर 0, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ठीक है, जैसा कि मैं इसको लगाया था इसलिए इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x बराबर 9 और x बराबर माइनस 9। ये आपको इसका हल प्राप्त हो गए। बहुत आसान है। अभी एकदम पहला अभ्यास है, पहला एक्सरसाइज है इसका, इसलिए जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा है। फिर कह रहा है 10वां। लो यही चीजें हैं। ठीक है, सीरियल नंबर बस बदल दिया है। ये देखिए, इसको भी हम लगाएंगे बहुत जल्दी, आसान से आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फिर धीरे धीरे आप आगे जो है बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सवाल संख्या 10 में कह रहा है 3 टी स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0 है। 3 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। किसका 3 जा 48, 3 तो 16 3 48 होता है। टी 3 चला गया दूसरी तरफ, बटे में 0 हो गया। ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग बराबर 0। तो एक बार माइनस में लिख लीजिए, एक बार इसको प्लस में लिख लीजिए, बराबर 0। ठीक है, अतः यदि t माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे तो t का मान आपको 4 मिल जाएगा। और फिर यदि आप लिखेंगे t प्लस 4 बराबर 0 तो क्या मिलेगा? अब इस बार जो है वो माइनस में मिलेगा। बहुत सरल, बहुत आराम से, जैसे ये था वैसे ही ये भी है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको भी हल कर लिया। कॉमन लीजिए और गुणनखंड करिए। 11 नंबर पे, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 3 ax माइनस a नहीं अल्फा है, 3 a है, ठीक है, यही है, 3ax माइनस 2a बराबर 0 का एक हल x बराबर 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। 11 नंबर सवाल है, ये देखिए 11 नंबर सवाल है, आप देख लीजिए। ठीक, इस तरह से आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके हल में। क्या देखना है? 11 नंबर सवाल है, दिया गया है समीकरण। क्या है समीकरण? दिया है x स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0, x बराबर 2। तो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर और a का मान प्लस 3a गुणे 2 माइनस 2a बराबर 0। तो a का 2 का स्क्वायर माने 4 और प्लस 3 दूनी 6a और माइनस 2a बराबर 0। प्लस माइनस घट जाता है, तो 4 6 में से 2 गया तो आ गया 4a बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो माइनस 4 हो गया, 4 उधर गया, पक्षांतर हो गया। a बराबर माइनस 4 बटे 4, कटा दोगे, एक बार कट गया और एक मान माइनस में आपको प्राप्त हो गया। ठीक, अब अंतिम सवाल इस प्रश्नावली का है समीकरण। ठीक है, आप देखिए तब मैं सवाल पढ़ूं। ये देखिए सवाल है समीकरण 2
समीकरण 2 x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 98 को हल कीजिए। 98 को हल कीजिए, ये जो है आपका समीकरण है। ठीक, इस तरह से आप देख लीजिए। इसको हल कर लेते हैं। छोटा सवाल है, इसको हल कर लेते हैं। क्या दिया गया है? 12 दिया हुआ है 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 98। तो 2 हो गया, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसको देखो एक तरीका और है इसको करने का। तो 2 को अगर उधर हम भेज दे जो है डिवाइड में, x माइनस 7 का स्क्वायर 98/2। ठीक है, 2 से कटा देंगे, 2 चौकार 2 9 18। तो x माइनस 7 का जो वर्ग है वह ये 49 हो जाएगा। और जो 49 होता है प्लस माइनस 7 का वर्ग होता है। तो x माइनस 7 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, x माइनस 7 बराबर प्लस माइनस 7। तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या मिलेगा? x माइनस 7 बराबर 7 और x बराबर 7 माइनस 7 उधर गया तो प्लस 7 हो गया। तो x का मान हो गया 14। फिर दिया गया है माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा कि x माइनस 7 बराबर माइनस 7। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 7, माइनस 7 उधर चला गया प्लस 7। तो x का मान क्या हो गया? 0। ठीक है, इस तरह से आराम से हल हो जाएगा। नहीं तो आप तोड़ेंगे फिर समीकरण बनाएंगे, वो थोड़ा आपको कठिन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्नावली 4.1 समाप्त हुई। अब हम जो है बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसके लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।